सत्ता में आज सबसे पहले पश्चिम एशिया में युद्ध वाले संकट की बात करेंगे, जहां जंग दोबारा किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे से लौट चुके हैं, जिसके बाद वो अब नए सिरे से ईरान के खिलाफ युद्ध वाली तैयारी कर रहे हैं। चीन से लौटते हुए बीच रास्ते में ही ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव का जो जवाब दिया था, उसे देखकर ट्रंप गुस्से में हैं। इसलिए ईरान के खिलाफ वॉर प्लान एक बार फिर एक्टिव किया गया है। हाई लेवल मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर यह है कि किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है। जिस तरह यूरेनियम और हॉर्मूज को लेकर ईरान अड़ा हुआ है, उसे देखते हुए कूटनीतिक समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ने भी अमेरिका को युद्ध शुरू करने वाला साफ संदेश दिया है। इजराइल के चैनल 11 की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है, जिससे ट्रंप पर भी युद्ध को लेकर जल्दी फैसला लेने का दबाव बढ़ रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अगले 48 घंटे में ट्रंप फाइनल फैसला ले सकते हैं, जिसके बाद सोमवार को अमेरिका की तरफ से ईरान पर अटैक हो सकता है। हमले को लेकर पेंटागन पूरी तरह तैयारी कर चुका है। रणनीति यह है कि इस बार ईरान पर पहले से भी ज्यादा आक्रामक हमले हो, ताकि उसे जल्दी घुटनों पर लाया जा सके। हमलों की शुरुआत पहले इजराइल की तरफ से हो सकती है। बस इंतजार यह है ट्रंप के आदेश का। युद्ध वाली आशंका के बीच व्हाइट हाउस और पेंटागन में हलचल है। जानकारी है कि ट्रंप इस वीकेंड व्हाइट हाउस में ही रहने वाले हैं। वो मारा-लागो के अपने निजी रिजॉर्ट में नहीं जाएंगे। इसे वॉर वाले वीकेंड प्लान का एक संकेत माना जा रहा है। अमेरिका की युद्ध वाली तैयारियों के बीच भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान ने भी धमकी लॉन्च की है। मुश्तबा खामेनेई के प्रतिनिधि हुसैनी हमदानी ने धमकी दी कि अगर हमला हुआ तो अमेरिका को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरानी यूरेनियम हासिल करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन भी कर सकते हैं, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल को पूरी तरह खत्म करने की धमकी दी है। साथ ही कहा है कि अमेरिका को भी ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो फिर कभी हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका की तैयारी सिर्फ बयानों में ही नहीं, जमीन पर भी दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने अपने ऑपरेशन का नाम तय नहीं किया है, लेकिन तैयारी पूरी कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 अमेरिकी सैनिक अलर्ट मोड पर हैं। खास ऑपरेशन के लिए 5,000 मरीन और 2,000 पैराट्रूपर्स तैनात किए गए हैं। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक और मरीन्स को हमले के आदेश का इंतजार करने को कहा गया है। बड़े ऑपरेशन के लिए 2 ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। समंदर में 12 से ज्यादा वॉरशिप वॉर रेडी मोड में हैं। खाड़ी देशों में 200 फाइटर जेट और बॉम्बर्स तैनात हैं। ईरान पर हमले के टारगेट भी तय कर लिए गए हैं। इस बार अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी और IRGC के बचे हुए अहम ठिकानों को टारगेट करेंगे। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के सीक्रेट बंकर और सभी मंत्रालयों की इमारत भी टारगेट पर है। हमलों की शुरुआत तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने से हो सकती है। खर्ग आइलैंड समेत ईरान के तेल निर्यात टर्मिनल और ऑयल रिफाइनरी निशाने पर हैं, जिससे ईरान को आर्थिक तौर पर बर्बाद कर डील के लिए मजबूर किया जा सके। उधर ईरान की एक नई धमकी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हॉर्मूज से तेल सप्लाई रोकने के बाद ईरान की प्लानिंग दुनिया का इंटरनेट ब्लॉक करने की है। जिस तरह ईरान हॉर्मूज में जहाज़ों से टोल वसूल रहा है, वैसे ही अब इंटरनेट केबल्स के लिए भी फीस वसूलेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ईरान खाड़ी देशों की इंटरनेट वाली नस काट सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इंटरनेट की नसों से क्या मतलब है। इसका जवाब है समुद्र के नीचे बिछी हजारों किलोमीटर लंबी वो केबल्स जिनके जरिए आपका डेटा ट्रैवल करता है। पूरी दुनिया में ऐसी अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स का जाल मौजूद है। हम आपको ये पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि ट्रंप का असली टारगेट ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद करना है। वो खुलकर ये कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दिया जाएगा। उसे अपना यूरेनियम भी सरेंडर करना होगा, भले ही अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन ही करना पड़े। इसके लिए 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के पैराट्रूपर्स, डेल्टा फोर्स और सील कमांडो अलर्ट मोड पर हैं। इस संभावित ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग भी आप जान लीजिए। पहले चरण में फाइटर जेट और वॉरशिप से ईरान के सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी हो सकती है, जिससे रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और लॉजिस्टिक्स को ध्वस्त किया जा सके, ताकि ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ईरान तेजी से जवाब न दे पाए।
दूसरे चरण में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए स्पेशल फोर्स की एंट्री होगी। इसके लिए नेवी सील, डेल्टा फोर्स के कमांडो परमाणु ठिकानों पर पहुंचकर यूरेनियम को कब्जे में लेंगे। इनकी मदद के लिए हजारों सैनिकों को बैकअप में तैनात रखा गया है, जो किसी भी हाल में परमाणु ठिकानों के चारों तरफ अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाएंगे। हालांकि अमेरिका के लिए यह मिशन आसान नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक ईरान ने अपना यूरेनियम एक सीक्रेट न्यूक्लियर साइट में शिफ्ट कर दिया है, जहां तक पहुंचना और ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत मुश्किल है। ईरान की सीक्रेट पिकेक्स साइट जाग्रोस के ऊंचे पहाड़ों के बीचों बीच बताई जा रही है। यह ठिकाना ईरान की नेतांज परमाणु साइट से कुछ ही दूरी पर है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पहाड़ों के 300 फीट नीचे यूरेनियम रखे होने का दावा है, जहां तक बंकर बस्टर बॉम्ब का असर भी नहीं होता। दावा यह भी है कि ईरान ने पिकेक्स साइट के एंट्री गेट्स को भारी भरकम कंक्रीट से ब्लॉक कर दिया, ताकि अमेरिकी कमांडो यूरेनियम तक न पहुंच पाए। यहां IRGC के सैनिकों का भी बड़ा पहरा बताया जा रहा है, इसलिए अमेरिका को इस ऑपरेशन में लंबा वक्त लग सकता है। उधर ईरान की एक नई धमकी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हॉर्मुज से तेल सप्लाई रोकने के बाद ईरान की प्लानिंग दुनिया का इंटरनेट ब्लॉक करने की है। जिस तरह ईरान हॉर्मुज में जहाजों से टोल वसूल रहा है, वैसे ही अब इंटरनेट केबल्स के लिए भी फीस वसूलेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ईरान खाड़ी के देशों की इंटरनेट वाली नस काट सकता है। आप सोच रहे होंगे, जैसा कि मैं पहले आपको बता रही थी, कि आखिर इंटरनेट की नसों से मतलब क्या है। इसका जवाब है समुद्र के नीचे बिछी हजारों किलोमीटर लंबी वो केबल्स जिनके जरिए आपका डेटा ट्रैवल करता है। पूरी दुनिया में ऐसे अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स का जाल है। अब ईरान ने इसी केबल नेटवर्क पर शुल्क लगाने की तैयारी शुरू की है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली अंडर सी केबल्स के लिए फीस मांग रहा है। ईरान का दावा है कि वो इन केबल्स की निगरानी और सुरक्षा कर रहा है, जिसके बदले उसे फीस दी जाए। ईरान सालाना $15 अरब वसूलने की तैयारी में है। ये शुल्क अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों को देना होगा, जिनमें गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियां शामिल हैं। ईरान का इंटरनेट केबल्स वाला ये प्लान खाड़ी के देशों के लिए भारी पड़ सकता है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट में 7 मुख्य अंडरसी इंटरनेट केबल्स हैं, जिनमें से 30% ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक ट्रैवल करता है। ये केबल्स खाड़ी के देशों की इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अहम है। खाड़ी देशों का करीब 80% इंटरनेट डेटा यहीं से गुजरता है। अगर इन केबल्स को काटा गया तो स्विफ्ट ट्रांजैक्शन, स्टॉक मार्केट और पेमेंट प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से अपने अपने दांव चल रहे हैं, क्योंकि कूटनीतिक समाधान की उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। ट्रंप ईरान संकट के समाधान की उम्मीद में चीन गए थे, लेकिन वो वहां से खाली हाथ ही लौट आए। ट्रंप ने अमेरिका पहुंचकर यह दावा किया कि उनका चीन दौरा सफल रहा, कई अहम डील हुई, लेकिन सच इसके एकदम विपरीत है। ट्रंप का चीन दौरा 3 दिन का था। इस दौरान उन्होंने 6 अलग अलग बैठकों में हिस्सा लिया, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच किसी बड़े समझौते का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। किसी बड़ी डील की जानकारी नहीं दी गई। ट्रंप और जिनपिंग का साझा बयान तक जारी नहीं हुआ, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि ट्रंप चीन से खाली हाथ ही लौट आए हैं। ईरान के साथ डील कराने को लेकर चीन ने ट्रंप को कोई खास भरोसा नहीं दिया। ताइवान के मुद्दे पर चीन ने सख्त तेवर दिखाए और बात करने से मना कर दिया। टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर भी कोई ऐलान नहीं हुआ। दुर्लभ खनिज और परमाणु ऊर्जा को लेकर भी डील नहीं हो पाई। बोइंग डील को लेकर काफी चर्चा थी, लेकिन चीन ने कोई फाइनल जवाब इस पर भी नहीं दिया है। यानी ट्रंप के चीन दौरे के बाद कुछ खास नहीं बदला है, बस ताइवान को लेकर अमेरिका का स्टैंड बदला हुआ दिखा है। जिनपिंग ने ट्रंप को ताइवान वाली जो हिदायत दी है, उसका असर उनके वॉशिंगटन पहुंचने के बाद भी कम नहीं हुआ। जो ट्रंप कभी ताइवान की रक्षा का प्रण लेते थे, वो अब अमेरिका और ताइवान की भौगोलिक दूरी का बहाना बनाते हुए दिखे। वैसे भी डील और समझौते वहां होते हैं जहां 2 देशों के बीच आपसी भरोसा हो। चीन और अमेरिका के बीच ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रंप के दौरे के दौरान अमेरिकी अधिकारियों को यही लगता रहा कि चीन उनकी जासूसी कर सकता है। ये डर इतना ज्यादा था कि अमेरिकी अधिकारियों ने चीन से मिले गिफ्ट वहीं फेंक दिए। एयरफोर्स 1 में सवार होने से पहले सभी चीजों को कूड़ेदान में डाला गया, जिनमें चीन से मिले बैज, ID कार्ड और फोन शामिल थे। इनमें ट्रैकर या कोई दूसरा हैकिंग डिवाइस होने की आशंका जताई गई। जासूसी के डर से ट्रंप की टीम अपने साथ मोबाइल या लैपटॉप जैसा कोई डिवाइस लेकर नहीं गई थी। डेलीगेशन के सदस्यों ने चीन में अस्थायी फोन का इस्तेमाल किया।
अमेरिका हमेशा से साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से चीन को रिस्की मानता रहा है।